सिया, चेतन और केतन, ये तीन नाम पिछले कुछ दिनों से देश में चर्चा का विषय बने हुए हैं। केतन अग्रवाल मर्डर केस में एक बड़ा अपडेट है। पुलिस का कहना है कि सिया और चेतन अब हत्या की साजिश का आरोप एक दूसरे पर डाल रहे हैं। इसके अलावा पुलिस सूत्रों का यह भी कहना है कि केतन को धक्का देने से पहले सिया और चेतन ने एक दूसरे को इशारा किया था। ये उनका प्री डिसाइडेड सिग्नल था, जिसके बाद घटना को अंजाम देना था। इस मामले में सिया के माता पिता का कहना है कि अगर उनकी बेटी दोषी पाई जाती है तो उसे या तो फांसी दे दी जाए या उसी लोहागढ़ किले से नीचे गिरा दिया जाए। जो भी है, जिसने जो भी ये किया है, उसे सख्त से सख्त सजा मिले। और जैसे हमारा केतन जिस किले से गिरा है, इसमें जो भी आरोपी पाया जाए, उसमें भले मेरी खुद की बेटी क्यों ना हो, उसे भी वहीं से धक्का दे दिया जाए। जी भी इतने अच्छे थे, अगर किसी का इसमें दोष हो तो उसे सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, चाहे उसमें मेरी बेटी भी हो। अगर मेरी बेटी का दोष निकले तो जहाँ से केतन जी को गिराया गया या जो गिरे हैं, वहाँ से ही उस दोषी को गिराया जाए। 23 जून को पुलिस ने सिया और चेतन को हिरासत में लिया था। पुलिस के मुताबिक सिया और चेतन ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो बयान दिए हैं, वो दोनों आरोपियों की डिफेंस स्ट्रैटेजी जैसे लगते हैं, यानी दोनों खुद को बचाने के लिए साजिश की जिम्मेदारी एक दूसरे पर डाल रहे हैं। 25 जून को पुणे रूरल के एसपी संदीप सिंह गिल ने जांच से जुड़ी अपडेट्स पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पुलिस की जांच में ये महत्वपूर्ण पॉइंट सामने आए। पहला, केतन और सिया जून के पहले हफ्ते में बाली जाने वाले थे, लेकिन एयरपोर्ट पर जाकर पता चला कि केतन का पासपोर्ट मिसिंग है। जांच में पता चला कि पासपोर्ट सिया ने ही छुपाया था। दूसरा, 14 जून को भी सिया और केतन लोहागढ़ किले पर गए थे। इसके बाद 18 जून को दोबारा गए और केतन की मौत की खबर आई। तीसरा, सिया और केतन के परिजनों का बिजनेस पुणे के मार्केट यार्ड में था। दोनों एक दूसरे को 1 साल से जानते थे। ये जो लड़की है सिया गोयल, इसका एक फ्रेंड जो चेतन चौधरी नाम का है, जो इस यहाँ पे ये लड़की, इसकी फैमिली का काम है मार्केट यार्ड में, उनकी भी दुकान उधर ही है। तो इनकी आपस में कुछ 1 साल के आसपास से पहचान थी। तो इन दोनों ने ये प्लान किया और प्लान करने के बाद इस घटना को अंजाम दिया। सिया और चेतन 31 मई से 4 जून के बीच पुणे के एक कैफे में भी मिले थे। पुलिस जांच के लिए इस कैफे भी पहुंची है। 25 जून को केतन के पिता ने मीडिया से भी बात की। सुनिए उन्होंने क्या कहा। बेटा गुजर गया, मेरा तो मन में है कि उन सबको कम से कम फांसी होनी चाहिए। आपने ये काम क्यों? जी, मैंने यूँ से विनती की कि कम से कम फांसी होनी चाहिए। आरोपी चेतन के पिता का कहना है कि उनका बेटा घर से उस दिन मीटिंग का हवाला देकर निकला। उन्हें इससे ज्यादा कुछ नहीं पता। सुनिए चेतन के पिता ने क्या कहा। घर पे किसी को बताया? हाँ, घर पे उसके मम्मी को जरूर बता के गया था कि मैं एक मीटिंग में जा रहा हूँ, बिजनेस के सिलसिले में मीटिंग में जा रहा हूँ, मैं 2-3 बजे तक आ जाऊंगा वापस। इस पूरे मसले पर पुलिस जांच में और क्या सामने आ रहा है, बता रहे इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्टर शशांक कुलकर्णी। जांच में ये भी सामने आया है पुलिस के कि केतन को धक्का देकर नीचे गिराने से ठीक पहले चेतन और सिया ने एक दूसरे से पहले से तय किए गए एक इशारे के थ्रू एक दूसरे को कम्युनिकेट किया था। और पुलिस ने ये भी एस्टैब्लिश कर लिया है कि 14 जून को, मतलब घटना के 4 दिन पहले, लोहगढ़ किले के उनके एक विजिट के दौरान केतन की हत्या की एक कोशिश की गई थी। बार बार एक जो नंबर सामने आ रहा है रिपोर्टिंग में, वो ये है कि इन दोनों के बीच में लगभग 4400 कॉल्स हुए थे। लेकिन ये जब हम आंकड़ा डिस्कस करते हो तो हमें ये सावधानी बरतनी चाहिए कि ये जो आंकड़ा है, ये पिछले 1 साल के इनके कॉल्स का नंबर है। तो ये जरूरी नहीं है कि ये सारे जो कॉल्स है ये साजिश से जुड़े हुए हैं, लेकिन घटना के कुछ हफ्ते पहले के जो सामान्य फोन पे जो कॉल्स होते हैं या व्हाट्सएप पे कॉल्स होते हैं, उनकी पुलिस जरूर जांच कर रही है। इस मामले में महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये बेहद चौंकाने वाला और कल्पना से परे घटना है। उन्होंने कहा ये मामला समाज को गंभीरता से सोचने पर मजबूर करता है कि शिक्षित और संपन्न परिवारों के बच्चों में इतनी दुर्भावनापूर्ण और विनाशकारी सोच कैसे पैदा हो जाती है। इस घटना को सिर्फ अपराध के रूप में नहीं बल्कि सामाजिक नजरिए से भी देखा जाना चाहिए। अब आपको एक क्विक रिकैप देते हैं। 18 जून 2026 पुणे के रहने वाले 26 साल के केतन 20 साल की अपनी मंगेतर सिया के साथ लोहागढ़ किला घूमने जाते हैं। पुलिस के मुताबिक 10:30 से 11:45 के बीच सिया पुलिस को फोन करती हैं और कहती हैं केतन तस्वीर खींचने के दौरान 400 फीट गहरी खाई में फिसलकर गिर गए हैं। पुलिस मौके पर पहुंचती है और केतन के शव को खाई से निकालती है।
है, एक्सीडेंटल डेथ का मामला दर्ज होता है। केतन एक बड़े रियल एस्टेट कारोबारी विशाल अग्रवाल के बेटे थे। इसी साल फरवरी में उनके परिवार ने उनकी सगाई सिया गोयल से करवाई थी। उदयपुर के रिजॉर्ट में शादी होनी थी। हालांकि पुलिस जांच के मुताबिक सिया चेतन चौधरी नाम के लड़के को पसंद करती थी। दोनों अक्टूबर 2025 से रिलेशनशिप में थे। आरोप है कि शादी से बचने के लिए सिया और चेतन ने मिलकर केतन को जान से मारने का प्लान बनाया। इस मामले से जुड़े जो भी अपडेट्स आएंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए इंडियन एक्सप्रेस हिंदी। शुक्रिया।